हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक यहाँ पर पैनल आया हुआ है। इस सेट में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किसी मैकेनिक से हमारे पास आया है। उनका कहना यह था कि उन्होंने इसमें एक मदरबोर्ड डाला था, उसके बाद ये जो पैनल है इस पे कोई भी पिक्चर नहीं बन रही थी। तो आज हमारे पास ये पैनल आया जो कि हमें शॉर्टिंग कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है। तो उसकी शॉर्टिंग को हम कैसे निकालेंगे, शॉर्टिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, या आईसी अगर प्रोटेक्शन में तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। और अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर फुल्ली प्रैक्टिकली क्लासेस यहाँ पर कराई जाती हैं, और यहाँ पर जो भी कस्टमर के सेट आते हैं उस पर ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने के लिए चीजें मिलती हैं। तो चलिए, ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास पैनल है दोस्तों, इसका जो पैनल है BOE कंपनी का पैनल यूज करा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे BOE का मॉडल नंबर है। तो इसके बाद अगर मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, अभी देखो यहाँ पर रेड इंडिकेटर है, इसको मैं क्या काम करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद दोस्तों हम इसको देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो अभी देखो मैंने पैनल को ऑन करा। पैनल को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैकलाइट तो मेरी जल गई है, लेकिन अभी हमारे पैनल में कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी कंडीशन आती है तो इसको कैसे रिपेयर करना है आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब भी आपके पास कोई पैनल आता है तो पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है। क्योंकि अगर दोस्तों आपकी बेसिक वोल्टेज ओके नहीं होगी तो पैनल में इस तरीके के फॉल्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉप को ग्राउंड लगा लेते हैं और यहाँ पर दूसरी प्रॉप से हम क्या चेक करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे को यहाँ पर एक फ्यूज देखने के लिए मिल रहा है। अब ये जो फ्यूज है, फ्यूज पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ओके मिल रही है। ये 12 वोल्ट आने के बाद आउटपुट अगर हम देखते हैं तो आउटपुट भी हमारी बिल्कुल ओके बन रही है। अब दोस्तों ये वोल्टेज अगर बन रही है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो DC टू DC IC होती है, बेसिकली DC टू DC IC का सबसे पहला काम होता है 3.3 वोल्ट बनाना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं DVDD। इस पे हमें 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज है वो मुझे यहाँ पर अभी कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। उसको एक बार मैं क्या काम करता हूँ, स्क्रैच कर लेता हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो आपकी जो कॉइल है इस पे आपकी वोल्टेज मिल रही है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो DVDD का पॉइंट है ये वाला है दोस्तों, सॉरी, वो जो है ये व्हाइट डॉट था। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा DVDD वोल्टेज बन रहा है। अब ये जो वोल्टेज हमारा 3.3 वोल्ट होता है, ये 3.3 वोल्ट बन के कहाँ जाता है, ये जाता है आपकी इस रोम IC के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रोम IC लगी है। रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो उसकी पिन नंबर 8 ये है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर जो टीकॉन IC लगी रहती है इसको भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ टीकॉन IC को, तो यहाँ पर टीकॉन IC को 1.2 वोल्ट मिल रही है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो इस पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रही है, यानी कि इस टीकॉन IC की दोनों वोल्टेज मिल रही है। जब इस IC को वोल्टेज मिल जाती है तो दोस्तों इसमें जो कंपनी ने DC टू DC IC यूज करी है, वो यहाँ पर कंपनी ने इसमें RT9955 IC का यूज करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो RT यानी कि रिस्टेक कंपनी का कंपनी ने यहाँ पर यूज करा है। अब ये जो IC होती है दोस्तों, इस IC की डाटा शीट इजीली गूगल पे आपको इजीली मिल जाती है। बहुत सारे लोग इसको डाटा शीट निकाल के काम भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे डाटा शीट बिल्कुल क्लियर आपको विजुअल होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनेबल आने के बाद इसकी पिन नंबर 9 पर आते हैं। तो इनेबल आने के बाद दोस्तों होता क्या है कि सबसे पहली जो वोल्टेज इसमें बनते हैं वो आपके AVDD बनते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे डायोड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई है। आउटपुट पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब अगर यहाँ पर और वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे V ऑफ VGL ये सारी चीजें हैं, सॉरी V ऑफ और VGH यहाँ पर लिखा हुआ है। तो V ऑफ का मतलब होता है VGL और यहाँ पर लिखा हुआ है VGH। तो VGH पे भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यानी कि अभी दोस्तों अभी जो पैनल है, इस पैनल में हमारी 3.3, 1.2, 12 वोल्ट इसके अलावा और कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। तो अब इस कंडीशन में बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि अब हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताता हूँ, अगर आपके पास इस तरीके की कंडीशन आती है और आपके पैनल में 12 वोल्ट और 3 वोल्ट ही बन रहे हैं, उसके अलावा और कोई भी वोल्टेज नहीं बनते हैं, तो सबसे पहले इस पैनल में आपको क्या चेक करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक
डायोड दिख रहा होगा जिसमें हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मल्टीमीटर का प्रॉप लगा के रखना है और एक बार सेट को यहाँ से ऑन और ऑफ करके देखना है। तो मैं यहाँ से बंद करता हूँ सेट को। बंद करने के बाद इस सेट को मैं यहाँ से ऑन करूंगा और ऑन करने के बाद देखूंगा कि इसमें जो वोल्टेज है, क्या वो वोल्टेज आके जा रही है या वोल्टेज बन ही नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ। तो जैसे मैंने सेट को ऑन करा दोस्तों, देखोगे यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल 11 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। अब यही जो वोल्टेज है हमें देखना पड़ेगा अब मॉसफेट के ड्रेन पर, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब भी ये आईसी प्रोटेक्शन में जाती है तो 1 सेकंड मॉसफेट के इस ड्रेन पॉइंट पे हमें एवीडीडी वोल्टेज मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको डायोड पे नहीं वोल्टेज बताता, लेकिन अगर इस मॉसफेट के ड्रेन पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं तो यानी कि आपका जो सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो आईसी है वो प्रोटेक्शन में जा रही है। तो एक बार सेट को वापस से बंद करा और सेट को हम वापस से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो मेरी वोल्टेज बनी, लेकिन वोल्टेज बनने के बाद ये वोल्टेज धीरे धीरे यहाँ पर ड्रॉप हो गई है। इसका मतलब है दोस्तों हमारी जो आईसी है वो वोल्टेज बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन किसी कारण से वो प्रोटेक्शन में जा रही है। इसका कारण हो सकता है कि आपकी जो पीसीबी पे कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट शॉर्ट है या कोई डायोड आपका ओपन हो। तो इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट को ऑफ करेंगे और जितने भी यहाँ पर आपके डायोड और कैपेसिटर लगे हैं इनको हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को रख लेना आपको बीप रेंज पे और यहाँ पर बीप रेंज से पहले तो हम यहाँ पर इसकी शॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जितने भी पीएफ है हमें शॉर्टिंग नहीं दिखाने चाहिए, तो सभी को हम चेक कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये जो काम करोगे आप दोस्तों, इसमें आपकी कॉन्सेंट्रेट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि जब भी आप कोई कंपोनेंट चेक करेंगे तो उससे आपको कंफर्म पता नहीं चलेगा कि वो कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से चीज़ें को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है दोस्तों। सारे पीएफ हमारे ओके हैं, जितने भी पीएफ हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर शॉर्टिंग नहीं है तो मल्टीमीटर को एक बार डायोड रेंज पे रखेंगे और डायोड रेंज पे रखने के बाद ये जितने भी डायोड है इनको हम चेक करेंगे, क्योंकि एक साइड से वैल्यू और एक साइड से कोई वैल्यू हमें नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक मॉसफेट है जो कि हमारा पी चैनल मॉसफेट होता है, जिसके ड्रेन पर हमारी रेड वायर होगी और सोर्स पर ब्लैक, तो ये वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू दे रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देखोगे 2 डायोड लगे हैं। इन डायोड पे अगर मैं दोस्तों चेक करता हूँ तो डायोड की इस वाली पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अभी कोई भी वो नहीं है। इस पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है। फिर इसको चेक कर लूंगा इस तरीके से। तो टीवीएस डायोड हमारे 2 लगे हुए हैं, इसको भी चेक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ से भी वैल्यू दे रहा है और यहाँ से भी वैल्यू दे रहा है, यानी ये दोनों डायोड ओके हैं। एक डायोड और लगा है हमारा वीजीएल सर्किट के लिए, तो यहाँ पर ये इस साइड से भी वैल्यू दे रहा है और ये डायोड हमारा इस साइड से वैल्यू दे रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये दोनों साइड से डायोड अगर वैल्यू दे रहा है तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम है हमें क्या देखने के लिए मिल रही है। अब अगर हम इसके डाटा शीट से निकाल के दोस्तों देखते हैं तो इसका जो मॉसफेट का ड्रेन है, वो मॉसफेट का ड्रेन हमें इस डाटा शीट के अकॉर्डिंग इस डायोड पे मिलना चाहिए, जो कि हमने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि ये एवीडीडी का जो ड्रेन होता है, यानी मॉसफेट का जो ड्रेन होता है, ये आपके इस डायोड से कनेक्टिविटी देता है। अगर यहाँ पर आपका ये कनेक्टिविटी नहीं देगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों कि आपके आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर अभी मुझे कोई भी कंटिन्यूटी किसी डायोड पे नहीं मिल रही है। बेसिकली यहाँ पर जो भी डायोड लगा होता है जिसके लास्ट में वीजीएच लिखा होता है, यानी कि उसका जो फर्स्ट वाला होता है उस पर आपका एवीडीडी वोल्टेज आता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। अब अगर दोस्तों हमें यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, एक बार इस मॉसफेट के ड्रेन से हम यहाँ पर एक जंपर लगाकर चेक करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रैक इंटरनल ब्रेक हो सकता है या रस्ट होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपकी जो गेट कॉफ है उसमें भी प्रॉब्लम हो। तो एक बार सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट करूंगा और एक जंपर के द्वारा मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा और ज्वाइन करने के बाद इसमें देखूंगा कि क्या कंडीशन मेरी बन रही है। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फटाफट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए आप ऐसा एक जंपर वायर ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको एक जंपर वायर ज्वाइन करना है। ऐसा ना हो कि आप जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा फिनिशिंग वाला काम करना है हमें। ऐसा नहीं कि कहीं भी हमने जंपर लगा दिया और कहीं भी इसको हमने छोड़ दिया। इसको हम यहाँ से
तो इसको जोड़ लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब भी आप काम करेंगे तो आपकी हैंड स्किल बिल्कुल ओके होनी चाहिए, और अगर आपकी हैंड स्किल ओके नहीं है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसको हम सबसे पहले यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो आईसी है ये भी खराब हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वोल्टेज तो बना रही है लेकिन ड्रॉप हो जा रही है। तो उस कंडीशन में हमें और भी चीजें हैं जो करके देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि आप इसमें क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हो, क्या चीजें आप इस पर अप्लाई करके देख सकते हो। तो अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक पैनल की ट्रेनिंग में जब आप सारी चीजें सीखेंगे तो ये आपको पता चलता है कि एक पैनल को कैसे रिपेयर करना है, और पैनल पे जब भी हम काम करते हैं तो किन किन चीज़ों के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं इस जंपर वायर को जोड़ लूँगा, और जो ये जंपर वायर है इसको मैं जोड़ता हूँ, बिल्कुल फिनिशिंग से जोड़ना है। जब भी आप काम करोगे तो आपका जो जंपर वायर है वो किसी और ट्रैक से दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इस जंपर वायर को यहाँ से जोड़ दिया। अब इसको दूसरी साइड से मुझे जोड़ना है, तो मैं एक ट्विज़र ले लूंगा और ट्विज़र से मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करके देखूंगा। तो इसको मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से किसी भी पैनल को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैंने यहाँ पर एक जंपर लगाया है, जो कि यहाँ पर मैंने AVDD के मॉसफेट यानी कि उसके ड्रेन से डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन करा है। अब ये ज्वाइन करने के बाद दोस्तों हमें ये देखना है कि इसमें जो वोल्टेज है क्या वो वोल्टेज बनती है नहीं बनती है, क्योंकि कई बार हमने ऐसी सिचुएशन देखी है और डाटा शीट के अकॉर्डिंग अभी हमें जो है बीप भी नहीं दे रहा था। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पर अभी चेक कर देते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पावर को ऑन करेंगे, और यहाँ पर मल्टीमीटर को हम लगा लेंगे ग्राउंड से, और सबसे पहले सेट को ऑन करेंगे। और सेट को ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधा हम AVDD की वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर AVDD वोल्टेज हमारी बनती है नहीं बनती। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, आप देखोगे यहाँ पर AVDD की वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके तरीके से बन गई है। अगर AVDD बन गई है तो हमारी VGH भी बनेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो VGH भी बन गई है। और ये VGH वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर है एक VGL पे भी हमें वोल्टेज मिल रही है। तो एक बार सबसे पहले हम पैनल की कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर पैनल में अभी भी नो पिक्चर में है तो उसको हमें पैनल को खोलना पड़ेगा, क्योंकि गेट कॉफ भी इसमें लगी हुई है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके चल रहा है। इसमें अभी एक बार मैं इसको बंद करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हमें क्या कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो इसको सेट को मैं बंद कर लेता हूँ, और बंद करके ऑन करने के बाद हम देखेंगे इसकी क्या कंडीशन हमें मिल रही है। इसको यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा, ऑन करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास अभी सोनी लिखा हुआ है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यानी हमारा जो पैनल है दोस्तों बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।